हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये लेक्चर नंबर 2 है, ब्रह्मास्त्र सीरीज 2024 क्लास 10th। तो जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो 2024 में यानी कि इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, इसके पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट 0 to एडवांस कंसेप्ट के वीडियो लेक्चर्स में डाल चुका हूँ। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, इसके इंट्रोडक्शन की बात की थी। इसके अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से लेक्चर 1 है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, मतलब आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। ठीक है, इसके पहले अपन ने किसकी बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे कि नाम से पता लग रहा है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं यहाँ पे, तो हम ऐसा कह सकते हैं, दोज इमेजिनरी लाइंस that are used to represent magnetic field। ठीक है, सराउंडेड बाय एनी मैग्नेट। ठीक है, यानी कि ये एक इमेजनरी लाइंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इमेजनरी लाइंस का मतलब ये एक इमेजिनेशन है। अब इसको ड्रॉ कैसे किया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ, फिर अपन वापस इस पर आते हैं। तो एनिमेशन वीडियो पे चलते हैं अपन यहाँ से। देखो अब यहाँ पर एनिमेशन वीडियो में आप देखो, यहाँ पर आपको एक बार मैग्नेट दिख रही होगी और बार मैग्नेट के चारों तरफ आपको बहुत सारे कंपास दिख रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत सारे कंपास हैं यहाँ पे। अब मैं अगर इस कंपास को देखूँ यहाँ पे, तो देखो अगर मैं इसको मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ अलग अलग जगह पे, तो देखो एक कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये देखो कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से कंपास जो है वो मूव कर रहे हैं। इन कंपास के मूव करने के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन रेस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इन कंपास की पोजीशन के आधार पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं अगर इसको एरो में कन्वर्ट करूँ, तो देखो यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, जैसे नॉर्थ से सारे एरो जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इन सारे एरो को अगर मैं जोड़ता हुआ एक लाइन बना दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होता है, कि इमेजनरी फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ की जाती है। भाई हमें कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, किस शेप का है, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पता लगेगा। तो ये जो एरो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कंपास की फॉर्म में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एरो की फॉर्म में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको आई थिंक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देख लो अच्छे से। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्प्लेस होगा। देखो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, नॉर्थ से एरो बाहर जा रहा है, साउथ की तरफ एरो जा रहा है। पहली बात तो हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ अपन आगे प्रॉपर्टी में भी देखेंगे। नॉर्थ से एरो की डायरेक्शन बाहर जा रही है देखो, और साउथ की तरफ ये एंटर हो रहा है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में एंटर करती है। तो एक तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है
कंपास की फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और एरो की फॉर्म में अगर अपन देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अब अपन वापस चलते हैं, अपने वीडियो पर जाते हैं। आपको समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब ये एक इमेजनरी लाइंस है, इमेजनरी इसलिए क्योंकि इसको ड्रॉ किसने किया है, हमने, इसको हमने इमेजिन किया है कि ऐसा होता है, ऐसी लाइंस ड्रॉ होती हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। अब अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अपनी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपन बात करता हूं। तो मैं यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी अपन ने देखी थी उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरा साउथ पोल हो गया। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अभी अभी जो हमने डायग्राम देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से बाहर निकलती है, नॉर्थ से। तो ये कुछ इस तरह से नॉर्थ से बाहर निकल रही थी। जितने भी एरो आपको दिखाई दे रहे थे उन सबको मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की थी कुछ इस तरह से। अब ये पैटर्न आपको याद भी रखना है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हमारे पास जो जो तरीके हैं वो सारे अपन बात करेंगे एक एक करके। ये कुछ इस तरह से एरो बन रहे थे, ठीक है। ये मैं यहाँ से, ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, तो हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से बाहर निकल रही थी। तो ये नॉर्थ पोल से हमारी डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ रहेगी, कुछ इस तरह से। ये नॉर्थ से बाहर की तरफ हो गई कुछ इस तरह से ये, और साउथ की तरफ वो एंटर कर रही थी, ये कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो कुछ इस तरह से बनेगी। एक बार मैग्नेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। बार मैग्नेट जो बेसिकली हम देखते हैं वही ये मैग्नेट है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न है वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके मैं आगे यहाँ पे ऊपर स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। जितने स्टार आप चाहो उतने लगा सकते हो, इस पे काम का टॉपिक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, जो प्रॉपर्टी हमने देखी है वही प्रॉपर्टी जो हमने डायग्राम में भी देखा था। डायग्राम में हमने क्या देखा था कि हमारी, जैसे यहाँ देखो लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट स्लाइड में जो मैंने बनाया है, प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्थ से बाहर निकलेगी पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और नॉर्थ से बाहर निकलते हुए कहाँ की तरफ जा रही है, ये साउथ की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always originated from North Pole and entered into South Pole। यानी कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से। जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी आपको इसको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब प्रॉपर्टी का मतलब है, ये रूल है भैया, इसको हम नहीं बदल सकते क्योंकि जो देखा वही हमने बोला।
तो जो हमने अभी एनिमेशन में देखा था वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से नॉर्थ से बाहर निकल के कहाँ की तरफ जा रही थी, साउथ की तरफ। तो ये कुछ इस तरह से हमारे एरो बनेंगे, ये इस तरह से हमारे एरो बनेंगे, ये इस तरह से। तो ये हमारा एरो हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड द मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना साउथ टू नॉर्थ मूव करेगी। तो हम कह सकते हैं आउटसाइड द मैग्नेट ठीक है। अगर मैं आउटसाइड द मैग्नेट की बात करूं तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगी हमारे पास, तो हम कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट की अगर मैं बात करूं। और अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट की बात करूं, यहाँ पे इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट ये मूव कहाँ से कहाँ करेगी, तो इनसाइड द मैग्नेट ये मूव करेगी साउथ टू नॉर्थ। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर है ये? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें क्या ध्यान रखना है कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होगी, नॉर्थ पोल से, और साउथ में एंटर करेगी, टर्मिनेट नहीं होगी, एंटर करेगी। इसके बाद ये वापस नॉर्थ पे जाके ही फिनिश करेगी। तो ये प्रॉपर्टी है। रूल नंबर 2 यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always exist in form of closed loop। ये हमेशा किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, क्लोज लूप की फॉर्म में। क्लोज लूप का मतलब जैसे कि मैंने अभी देखा यहाँ पर, वापस अपन उस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी होगी वो कुछ इस तरह से निकलेगी, नॉर्थ से निकल के। क्लोज लूप का मतलब है नॉर्थ से निकल कर वापस नॉर्थ में ही जाकर टर्मिनेट होगी। तो ये कुछ इस तरह से होगी। नॉर्थ से निकलकर नॉर्थ में ही टर्मिनेट होगी, क्लोज लूप बनाएगी, मतलब एक क्लोज लूप बनेगा। अब मैग्नेट के केस में आपको इनसाइड मैग्नेट तो दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम सोलेनॉइड की बात करेंगे तो आपको अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देखने को मिलेगी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। क्लोज लूप में होने का मतलब है नॉर्थ से स्टार्ट होके नॉर्थ पे ही ख़त्म होगी। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब इस प्रॉपर्टी से क्या प्रूव होता है, तो हम कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी signifies that unipole or single pole is not possible। Well, that means magnetic poles always will be in form of pair। रूल क्या कहता है कि यूनिपोल या सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमेशा पेयर में रहेंगे।
यानी कि आप नॉर्थ और साउथ को ब्रेक नहीं कर सकते, ये इस प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई दे फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप में क्यों होते हैं। इसका रीज़न ये है कि यूनिपोल पॉसिबल नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्थ और साउथ को ब्रेक भी करना चाहोगे तो ब्रेक नहीं कर सकते, ये हमेशा पेयर में रहेंगे। तो रूल ये कहता है कि नॉर्थ, अगर मैं मान के चलो मैग्नेट को यहाँ से ब्रेक भी कर दूँ तो ये जो हिस्सा बना हमारा नॉर्थ तो पहले से था, ये वाला हिस्सा साउथ बन जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा हमारा बना ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करूँगा और मैंने ब्रेक कर दिया तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ। यहाँ से भी इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वाला हिस्सा भी मेरा नॉर्थ, ये वाला हिस्सा भी साउथ। आप इसके कितने ही पीसेस कर लो, कितने ही टुकड़े कर लो, नॉर्थ साउथ हमेशा साथ रहेंगे। ये इस वजह से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में है। तो क्लोज लूप में होने का मतलब ये हो गया, नॉर्थ है तो साउथ होगा ही होगा, साउथ है तो नॉर्थ होगा ही होगा। आप ऐसा बोल सकते हो, नॉर्थ एंड साउथ ऑलवेज इन पेयर। ये हमेशा किस में रहेंगे, पेयर में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे, इनकी शादी हो चुकी है, आप ऐसा समझो। जहाँ जहाँ नॉर्थ जाएगा वहाँ वहाँ साउथ को जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट ब्रेक दैम, दैट्स वाई दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। व्हेन we draw a tangent on any point on magnetic field lines, then direction of tangent will represent direction of force, sorry, direction of magnetic field. यानी कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये वाई नॉर्थ पोल है, ये वही साउथ पोल है, तो ये मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसी है। ये नॉर्थ से रवाना हुई, साउथ की तरफ जा रही है। अब मान के चलो मुझे कहा जाए कि आप ऐसा करो सर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो कुछ मत करो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मुझे इस पॉइंट पर चाहिए बी पॉइंट पर, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। इस पॉइंट पर चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। इस पॉइंट पर चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। इस पॉइंट पर चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब ये टेंजेंट और कुछ नहीं है, ये वही एरो हैं जो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिले थे। तो वो जो एरो है वो इस डायरेक्शन में होंगे, टेंजेंट की डायरेक्शन में एरो होंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एनिमेशन दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो एरो है ये टेंजेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि उस पॉइंट पर ये टेंजेंट है अपनी, ये देखो ये टेंजेंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये जो एरो बने हुए हैं ये टेंजेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, टू magnetic field lines never
intersect each other। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। कहने का मतलब, मान के चलो कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1 है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, और एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो इसका रीज़न ये है बिकॉज at the point of intersection two tangents can be drawn and at a single point two direction of magnetic field is not possible। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। और एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, मतलब एक ही पॉइंट पर दो नॉर्थ और दो साउथ नहीं हो सकते। एक ही साउथ होगा, एक ही नॉर्थ होगा, ठीक है। एक ही पॉइंट पर दो दो नॉर्थ या दो दो साउथ का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ी समझने वाली है, क्या कि हमारी जो पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल इज इक्वल। That means number of field lines originating from north will be equal to number of field lines entering into north। सॉरी, साउथ। एंटरिंग इनटू साउथ, यानी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी नॉर्थ से एंटर मतलब ओरिजिनेट हुई है उतनी ही एंटर करेगी। तो ध्यान रहे, जितनी नॉर्थ से बाहर निकलेगी उतनी ही साउथ से एंटर करेगी। मतलब यहाँ से जाकर यहाँ पूरी जानी चाहिए। अगर आप 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकाल रहे हो तो 5 ही यहाँ पहुँचेगी। 10 बाहर निकाल रहे हो तो 10 ही यहाँ पहुँचेगी। जो पहला वाला डायग्राम मैंने बनाया था इसमें ध्यान देना, यहाँ से जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे भी 9 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान रहे, जितनी नॉर्थ से स्टार्ट हुई है वो साउथ में पहुँचेगी ही पहुँचेगी। ऐसा नहीं है एक साइड ज़्यादा एक साइड कम। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी अपने पास लास्ट प्रॉपर्टी 5 या 6 जो भी है, आई थिंक 6 प्रॉपर्टी, यस 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम लिख सकते हैं इफ डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
lines are more than magnetic field will be strong। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से मेरा मतलब है जहाँ पर डेंसिटी कम होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं पोल्स पर, एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड will be maximum and at equator magnetic field will be minimum। अब इक्वेटर क्या होता है, जैसे ये हमारा मैग्नेट है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये वाला हिस्सा तो पोल हो गया, ये भी पोल हो गया। इसे दो पार्ट में ब्रेक करने वाली लाइन हमारी इक्वेटर होती है। तो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम होती जाएगी। डेंसिटी से मेरा मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो पोल जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और एक से 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो 20 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। क्लियर है बात? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग आप ऐसा मान के चलो इस साल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यू चलेगा अपना, तो यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही होगा। तो आप जुड़े रहें, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करूँ, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँ, फिर अपन लाइट स्टार्ट करेंगे और फिर मुझे इसके न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ अच्छे तरह के क्वेश्चंस जो मैं करवाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करें ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।